नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली बेताल की कॉमिक्स जादूगरनी की माया। जादूगरनी की माया। शाही हाथियों का कारवां खतरनाक बांदर बोनों के बीहड़ जंगल के किनारे आकर पहुंच ठहरा। अपने मालिक को हमारे आने की इत्तला दो। अ- दूर बीहड़ जंगल के अंदर। अच्छा, शहजादी वेलरी आई है। तूफान को तैयार करो, फौरन जाएंगे। शहजादी वेलरी। शहजादी वेलरी सुंदर है, सुनहरे केस है, मेरी पुरानी जान पहचान है। सुनहरे केस, सुंदर। ये है शहजादी वेलरी। हेलो डायना, ये वोलार के राजा और वेलरी के दादा हैं। वेलरी को मालूम हुआ कि बीहड़ जंगल पास ही है तो उसने रुकने की ठान ली। मैं तुम्हारे लिए उपहार लाई हूँ। ये मेरा घर, यह फूल और यह मैं चित्र मैंने बनाया है। बहुत बढ़िया है। देखा दादाजी, मैं कर सकती हूँ तूफान पर सवारी। यह कोई शानदार घोड़ा है। तुम भी तो शान वाली हो बेटी। अब हम वापस जाएंगे। वोलरा बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या कहने, भगवान जाने अब कभी मिलना होगा या नहीं। बेताल को क्या पता था कि वेलरी से फिर मिलना होगा, और वह भी बहुत जल्दी। दूर पूर्व में पहाड़ों के बीच एक घाटी में फोंगो नामक जंगली जाति रहती थी। मैं इसे जसमंत जादूगरनी के पास ले जाऊंगा। वांगू के राजा वोग की लड़की बीमार थी, कमज़ोर बेजान सी। जसमन पहुंची हुई जादूगरनी है, वह मेरी बच्ची का रोग फौरन भगा देगी। राजा वोंग अपनी बीमार बेटी को लेकर जसमन जादूगरनी के स्थान पर पाया। पधारो, दर्शन दो जसमन रानी। धुआं उठा, फिर न जाने कहाँ से जसमन जादूगरनी प्रकट हुई। राजा वोंग, तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए मुझे कोई और राजकुमारी चाहिए। कोई और राजकुमारी? उम्र तुम्हारी लड़की जितनी होनी चाहिए, लेकिन और बातें एक सी न हो। रंग गोरा और बाल सुनहरे हो, यही मेरी आज्ञा है। लेकिन कहाँ? राजा को जवाब कौन देता। जादूगरनी गायब हो चुकी थी। कहाँ ढूंढूं मैं ऐसी राजकुमारी? सुनहरे बाल, उम्र मेरी बच्ची के बराबर, कैसे बचेगी मेरी बेटी की जान? महाराज, कई महीने पहले मैं वोलरा गया था। वहाँ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी। वोंगू को मोने ने बताया। उस दिन राजकुमारी वेलरी की वर्षगांठ भी थी। मैंने देखा था कि उसके बाल सुनहरे और वह अपनी शहजादी की उम्र की है। वेलरी के बलिदान से मेरी बेटी की जान बच जाएगी। वेलरी को उड़ाना मुश्किल है, कड़ा पहरा है। राजा ने चालाक बोने और पहलवान दानव को यह काम सौंपा। चाहे कुछ भी करो, वेलरी के बिना वापस मत आना। वोल्द्रा तो पहुंच गए, पर राजकुमारी को कैसे कब्जे में करें? तुझ में ताकत तो है, बुद्धि नहीं है। मैं करता हूँ तरकीब। वोंग से आए हो, क्या चाहिए? हम मस्करे हैं सरकार, आपके राजा को अपना हुनर दिखाना चाहते हैं। चले आओ, हमारे राजा मस्करों के पीछे दीवाने हैं, खुश होकर तुम्हें निहाल कर देंगे। बिटिया, तुम्हारे लिए खास खेल कराया, हंसते हंसते पेट दुख जाएगा तुम्हारा। बहुत मज़ा आएगा तब तो। बोने और दानव ने बोलरा के राजा को झुक झुक कर सलाम किया। महाराज की जय, इकबाल बुलंद हो। बोने ने अपनी हंसी के गानों और नाच से उन्हें रिझाया। दानव ने अपने ताकत के करतब दिखाए। वाह, बड़ी ताकत है, असली लोहा है। लोहा मैंने देखा था। महाराज, तुमसे बहुत प्रसन्न है। जाओ, खा पी कर आराम करो, यह तुम्हारा इनाम। महाराज खुश हो गए, यही सबसे बड़ा इनाम है। अब क्या, राजकुमारी को कब और कैसे उठाएंगे? चुप ही रह मूर्खनंद, हम अंधेरा होने तक महल के बाग में ही छिपे रहेंगे। नींद नहीं आ रही नानी, सच्ची कहती हूँ। सोने का समय हुआ और नींद गायब, अच्छी बात नहीं है। रात पड़ गई। अंदर है, सोई नहीं, खेल रही है। जल्दी करो, कहीं कोई देख ना ले। अरे, तुम हो? कहाँ से आए? फिर मुझे हंसाने आए हो? हाँ, इधर आओ, देखो झोले से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वेलरी, चलो सोने। वेलरी, कहाँ हो वेलरी? अरे, भागो घोड़ों की तरफ। उस मूटली ने उस मूटली ने देख लिया। सिपाही आ रहे हैं, जल्दी जंगल के अंदर। तुमने तो कहा था बोले झोले में कुछ लाए हो। हाँ हाँ, लाए हैं। तुम्हें जान छूटी सिपाहियों से। यह रही शहजादी वेलरी, अपनी जान खतरे में डाल कर लाए हैं महाराज।
तुम्हें भरपूर इनाम देंगे। पहले मेरी बेटी को लाओ, हम अभी जसमन जादूगरनी के पास जाएंगे। दर्शन दो जसमन रानी, तुमने आज्ञा दी थी कि अपनी बेटी की उम्र की सुनहरी केश वाली राजकुमारी लाऊं। तुम उसकी बलि से मेरी बच्ची को बचा लोगी। फिर धुआं उठा और जादू सब ठीक है होंगे नरेश, लेकिन तुम्हारी लड़की का इलाज होगा दूज के बाद, तब तक वेलरी मेरे पास रहेगी। फिर धुआं उठा और जादूगरनी गायब हो गई। मेरे साथ चलो शहजादी। नहीं, मैं नहीं चलूँगी, सच्ची कहती हूँ। फिर धुएं का पर्दा, राजकुमारी और जादूगरनी दोनों गायब। वे जंगली मस्खरे वेलरी को उठा ले गए। अगर फौज भेजता हूँ तो वोंगू लोग उसे मार डालेंगे। राजा को जब पता चला कि उसकी पोती लापता है, एक ही आदमी है जो जंगल का कोना कोना जानता है और उसे बचा सकता है, बेताल, उसके पास जाओ। मुझे पीहड़ जंगल के किनारे मुझे वोल्द्रा के नरेश ने भेजा है। राजा का दूत संतरी बांदर के साथ चला, खतरनाक बोनों के खतरनाक जंगल में। क्या वेलरी गायब है? वोंगू कबीले के दो आदमी दानव और बोना उठा ले गए। दूत को वेताल के सामने पेश किया गया। बहुत भाग्यशाली था वह जो मृत्युंजय वेताल के दर्शन हुए उसे। जंगल में संदेश भेजने के लिए नगाड़े पर चोट लगी। संदेश जंगल में पहाड़ियों और घाटियों के पार चला। वोंगू के राजा को संदेश भेजो, शहजादी वेलरी कहाँ है, वेताल की आज्ञा है उसे लौटा दो। और वोंगू कबीले के इलाके में पहुंचा। राजा वोंग और उसके आदमियों को मिला। महाबली वेताल, उसे कैसे मालूम हुआ? उसकी आज्ञा कैसे ठुकराऊं? ठुकरानी होगी। वेताल से क्यों डरे? जसमन जादूगरनी जो है। नगाड़ों के द्वारा वेताल को जवाब मिला। राजा वोंग को वेलरी का कुछ पता नहीं, झूठा है, मुझे खुद जाना होगा फ़ौरन। गुर्रन, तुम्हें वोंगो लोगों की जादूगरनी का कुछ पता है? सुनी सुनाई बात है, वोंगो बहुत दूर है, कोई वहाँ नहीं आता जाता। अपने राजा से कहना कि मैं वेलरी को वोंगो से छुड़ाने में कोई कसर नहीं रखूँगा, समय रहते पहुँच जाऊँगा। वह अपने लाजवाब घोड़े तूफान पर चल पड़ा। अगर वेलरी का कुछ भी बिगड़ा तो क्या जंतर मंतर करते हैं वोंगू लोग? कैसी है जादूगरनी? आखिर वह वोंगू के पहाड़ों में पहुंचा। उन पर चढ़ते हुए उसने एक अजीब चीज़ देखी। यहाँ जहाज गिरा। बहुत पहले गिरा होगा, लेकिन अजीब बात है, मुझे खबर नहीं। जहाज गिरने की जगह से थोड़ी दूर दुर्घटना के निशान। कब्रें किन लोगों की है? नीचे है वोंगू गांव, वहीं जाना होगा मुझे। सहरा, यहीं तूफान के साथ ठहरना, मैं अकेले जाता हूँ ताकि कोई देख ना ले। लेकिन वह जैसे ही पहाड़ी से उतरा, राजा वोंग डरते डरते लेकिन हिम्मत करके जसमन जादूगरनी से प्रार्थना कर रहा था। आज दूज है, अपने वादे के अनुसार राजकुमारी वेलरी की बलि के लेकर मेरी बेटी की जान बचाओ। धुएं के पर्दे में गायब होते होते जादूगर ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारी मुराद पूरी होगी राजा वोंग। स्वागत की तैयारी है, बहुत बचा। उनके हमले से पहले ही वह टूट पड़ा। वह उठ भी नहीं पाया था कि वोंगू का दाना उस पर पहाड़ की तरह गिरा। यही है मृत्युंजय वेताल, जिसके नाम का डंका बजता है। होश में आने से पहले ही ठिकाने लगा दो इसे। ठहरो, जसवंत रानी वेताल को मरने से पहले देखना चाहती है। आग जलाते ही वेताल होश में आ गया। उसे जसवंत जादूगरनी के सिंहासन पर ले गए। धुएं का पर्दा उठा। वह अपने अजीब ढंग से अचानक प्रकट हुई। वेताल ने क्षण भर को उसे देखा। फिर, मृत्युंजय वेताल, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा थी। वेलरी कहाँ है? धुआं उठा और जादूगरनी गायब होने ही वाली थी कि मेरी बच्ची के लिए आज वेलरी की बलि चढ़ेगी। हम तुमसे नहीं डरते वेताल, हमारी जादूगरनी बड़ी शक्तिशाली है, तुम्हें भी जल कर मरना होगा। वेताल ने पूरी ताकत से वार किया, फिर धुएं के अजीब पर्दे में कूद पड़ा और जादूगरनी के साथ गायब हो गया, निकल गया। जसमन जादूगरनी के सिंहासन के पीछे एक छोटे से कमरे का चौड़ दरवाजा था। जान गए कहाँ यहाँ आने का उपाय? तो तुम वेताल हो और तुम हो जसमन जादूगरनी। मैंने इस तरह गायब होने के जादू बहुत देखे हैं खेल तमाशों में, लेकिन चार भुजाएं पहले पहले पहल तुम्हारी देखी। तो बनावटी ज़रूर है, फिर भी दिखती तो असली है। यह बंद बहुत तंग है, मैं मोटी हो गई हूँ। तुम्हारी बात फिर करेंगे, पहले बताओ वेलरी कहाँ है? अंदर है, यहाँ। अरे वाह, सच्ची? वेलरी बिटिया, वाह, बहुत मज़े में है।
अब मुझे कुछ पूछना, तुम कौन हो, यहाँ क्यों और कैसे आए? खुशी से बताऊंगी, न जाने कब से यहाँ यह कहानी सुनाने को बेचैन हूँ। वोंगू की जशमन जादूगरनी के चोर कमरे में। मैं पहले तुम्हारे हाथ खोल दूँ ताकि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। अब तो तुम्हारी कहानी सुनने को मैं बेचैन हूँ। मैं थोड़े में बताती हूँ। मैं शहर शहर घूमकर जादू के खेल तमाशे दिखाया करती थी। तब मेरा नाम था मागदा। मेरी यह पोशाक उसी जमाने की है। मैं एक दल के साथ विदेशों का दौरा कर रही थी। यहीं कहीं हमारा जहाज गिर पड़ा। 1-2 बरस हुए होंगे। कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि केवल मैं और एक आदमी जिंदा बचे। सर सर्दियों के दिन थे, बचने का कोई गैर ठिकाना नहीं था। उस आदमी की हालत ख़राब थी, मैं उसे संभालती रही। फिर वह मर गया। भारी मन से और बड़ी कठिनाई से मैंने सब लाशों को दफनाया। डर के मारे मैं पागल जैसी हो रही थी। अगले दिन मैंने कुछ जंगली आदमी पहाड़ पर देखे। मैंने समझा कि मेरा काल आ गया। तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने जल्दी से जहाज में अपनी जादूगरनी की पोशाक निकाली। रास्ते में मुझे वो जो जहाज मिला वह तुम्हारा ही होगा। हाँ, और जो कब्रें तुमने देखी वह जहाज के आदमियों की है। सिर्फ मैं जिंदा बच गई। मैंने उन जंगलियों के सामने बड़ा जोरदार खेल किया। जशमन जादूगरनी बनकर उनके सामने चली आई। मेरी तरकीब चल गई। उन्होंने इशारों से मुझसे कहा कि हमारे गांव चलो। मैं उनके साथ चल दी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। वे मुझे और मेरे जादू के सामान को गांव में ले आए। उनकी भाषा नहीं आती थी मुझे। अकेली थी। दुनिया के न जाने किस कोने में आग पड़ी थी। फिर भी खुश थी कि जान बची। मैं जानती थी कि जिंदा रहना है तो जादू से काम लेना होगा। सो यह चोर दरवाज़ा बनाया, अपना सामान तैयार किया और जशमन जादूगरनी बन गई। यह तो खूब रही मांगता, लेकिन राजा वोंग की लड़की को बचाने के लिए तुमने गोरी राजकुमारी की बलि क्यों मांगी? वेलरी को उठा लाने को क्यों कहा? मैंने कभी नहीं कहा कि गोरी राजकुमारी की बलि देनी होगी। यह राजा वोंग के दिमाग की उपज है। क्या मतलब तुम्हारा? जब राजा बीमार लड़की को लाया तो मैं डर गई। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। मैं न बीमारी समझती थी न इलाज करना जानती थी। मैंने समझा था ऐसी राजकुमारी का मिलना असंभव है। ये लोग हैं काले। 6 बरस की गोरी सुनहरे बालों वाली राजकुमारी कहाँ मिलेगी? कोई और राजकुमारी लाओ। उम्र तुम्हारी बेटी के बराबर हो, लेकिन और बातें एक सी ना हो। रंग गोरा और बाल सुनहरे हो। वे जब वैलरी को लाई मैं हैरान रह गई। कुछ और न सूझा तो उसे अपने साथ ले आई ताकि वह सुरक्षित रहे। डरो मत बेटी, मेरी 2 बाहें बनावटी है। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। सच मानो, उसका बुरा करने की बात मैंने सोची भी नहीं। मागदा बहुत अच्छी है, लेकिन रोती बहुत है। पता नहीं क्या बात है। आ जाओ बेटी, दूज का चांद निकल आया। जसमन रानी ने तुम्हें बिल्कुल ठीक करने का वादा किया है। राजा राजा वोंग जसमन जादूगरनी के सिंहासन को ठोकने लगा। मेरी बच्ची कहाँ है? अब बिल्कुल अच्छी हो गई होगी। उसे लाओ मेरे पास। राजा आ गया। अब क्या करूं? कैसे इलाज करूं मैं? सुनो। अरे, यह हंस रही है और देखो गालों पर सुर्खी आ रही है। ये तो बिल्कुल बदल गई। हो। तुमने कहा था राजा अपनी पोती को हमेशा बंद रखता था, बाहर निकलने ही नहीं देता था। बस यही उसका रोग था। बिल्कुल ठीक। उसे खेलने के लिए सहेली चाहिए थी। पकड़ मुझे। देखो, नहीं पकड़ सकती। इलाज तो पूरा हो गया और किया है वेलरी ने। चलो बच्चों। हंसते हुए बच्चों के साथ मागधा जादू से अपने स्थान पर प्रकट हुई। मेरे डैडी, मेरी बच्ची ठीक हो गई। बिल्कुल अच्छी। कमाल हो गया। तुमने कहा था कि मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें किसी राजकुमारी की बलि चाहिए, लेकिन यह तो जीती जागती है। बलि का नाम तुमने लिया था, मैंने नहीं राजा वोग। मैंने कहा था मुझे बराबरी की राजकुमारी चाहिए। तुम्हारी बेटी को खुश रखने के लिए सहेली की ज़रूरत थी। सब ठीक है, तो हम वेलरी को अपनी बेटी के लिए यहीं रखेंगे। मैं तो घर जाऊंगी, मुझे दादाजी की याद आ रही है। सब ठीक है राजा। वेलरी यहाँ नहीं रहेगी और तुम्हें उसके साथ जाना होगा। तुम्हें वेलरी को मार डालने के इरादे से उठा लाने की सज़ा दी जाएगी। तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मेरे कैदी हो। एक शर्त हो जाए, मैं तुम्हारे दानव को पछाड़ दो तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देना। मंजूर। जब यह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पहले 2 टुकड़े, फिर 2 के 4। फिर वोंगू लोग दानव और वेताल की लड़ाई देखने को जमा हुए। दानव जंगली जानवरों को भी पकड़कर चीर देता था। यह खेल मज़ेदार होगा। जबड़ा कुछ दूर पड़ता है बेटा। वेताल ने बिजली की तेज़ी से पेट में मुक्का जड़ा। बड़ी दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। इस फौलादी मार से दानव लड़खड़ा गया। निकल गई सारी सेखी। दानव पीठ के बल गिरा। उसके गिरने से ज़मीन कांप गई। ऐसा बेहोश हुआ कि बस उसने भाग कर
भागकर वोंग को पकड़ लिया, कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। मैं शर्त जीत गया राजा वोंग, अब तुम्हें सजा भुगतने को मेरे साथ चलना होगा। वोंग कबीले के लोगों, तुम्हारा राजा अपराधी है, उसने इस बच्ची को मारने के इरादे से पकड़वाया। यह मेरी गलती थी, मैंने अपनी बेटी को बचाना चाहता था। जसमन जादूगरनी ने इसका इलाज का यही उपाय बताया। इसे कबीले के सामने शर्मिंदा कर दिया, यही सज़ा काफ़ी है। जंगली लोग कानून क्या जाने, फिर कुछ गलती मेरी भी थी। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम लड़के लड़कियों के साथ खेलना और हमेशा खुश रहना। अच्छा, टाटा। तूफान और सिरा वहीं इंतजार कर रहे थे। बनावटी भुजाओं से छुट्टी मिली, भले मानसों की शक्ल दिखाई देगी, अब चैन आया। जल्दी घर पहुंच जाओगी वैलरी। जल्दी वोल्रा के महल में वैलरी के दादा की परेशानी खत्म हुई और फिर से सुख चैन की बंसी बजने लगी। अब क्या करना है तुम्हें? पहले तो नहाऊंगी, घिन लगती है। मैं जानती थी कि यह लड़की साधारण नहीं है। यह थी वैलरी और जशमन जादूगरनी की कथा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।